अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम ब्रेन ट्रेन की तरफ से। और मैं हूँ फरजाना शाहीन। आज हम करने जा रहे हैं उर्दू वॉवल्स, यानी जिनको हम कहते हैं मुसव्वते। और मुसव्वतों में हम पढ़ेंगे उर्दू में अलिफ मुसव्वते का इस्तेमाल। अलिफ आम जब हम इस्तेमाल करते हैं वो मुख्तलिफ होता है, और जब हम उसको मुसव्वते के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो उसकी आवाज़ मुख्तलिफ होती है। तो यही आज हमने सीखना है। तो सीखते हैं उर्दू 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 सीखें। ओके, तो आज हम सीखने के एक नए अंदाज में हैं। देखते हैं क्या करते हैं। ये है उर्दू पढ़ाई मेला। क्या करेंगे हम उर्दू में? हम करेंगे सबसे पहले पहचान और पढ़ते कैसे हैं, पढ़ाई करेंगे, पहचानेंगे और पढ़ाई करेंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है कि हमने अलिफ को बताया मैंने मुसव्वते के तौर पे इस्तेमाल करना है। आम तौर पे हमने देखा है, जैसे ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि अगर तो इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि अनार है और ये अलिफ से शुरू हो रहा है, ठीक है ना? अलिफ से शुरू हो रहा है अनार। और आवाज क्या है इसकी भला? पहले जो आ रही अ, राइट? अलिफ की आवाज आमतौर पे है अ, लेकिन मुसव्वते के तौर पे इसकी आवाज अ नहीं है। अ यानी छोटी सी आवाज है, ये बहुत लंबी नहीं है। अब आप देखिए ये लिखा हुआ है अनार, राइट? अलिफ से हम क्या कहते हैं? अनार। ओके, अब आगे देखें क्या है, किस से मिलके बना है अनार, हम जरा देख लें। ये पहला आपको नजर आ रहा है अलिफ, फिर ये नून, एक नुक्ता बता रहा है नून है, और फिर अलिफ है, और फिर रे है, ठीक है? ये वाला भी अलिफ है। तो अब यहाँ पे देखिए, हम इसकी आवाजें, अगर आपको याद है, आपने आवाजें सीखी हुई हैं तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगी बात। इसकी आवाज है अ, न, आ, र। तो ये जब अलिफ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे ये मुसव्वते के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। जब मुसव्वते के तौर पे इस्तेमाल होता है तब इसकी आवाज है आ, लंबी आवाज है। और अगर ये शुरू में इस्तेमाल होता है तब इसकी आवाज आ नहीं है, अ। ये फर्क याद रखना है। और अब आगे हमने जो पढ़ना है उसमें ख्याल रखना है कि हमने मुसव्वते की आवाज पे गौर करना है। वैसे आपको पता है आवाज अलिफ की अ है। चलें जी, आगे चलते हैं। अब हम एक कहानी बनाने लगे हैं, आपको मजा आएगा। उस कहानी में मैं दिखाऊंगी आपको कि कहाँ कहाँ पे हमने मुसव्वता अलिफ इस्तेमाल किया है, आ की आवाज इस्तेमाल की है। अगर आप इसको भी देखें, यहाँ पे पहला हिस्सा है श, आ, तो बन गया शा, न। ये वाला हिस्सा है न, ए, शाने, ए, ला, मेला, दे, खा, खा। देखिए यहाँ पे आ की आवाज है, तो शान ने मेला देखा। तो आए आप भी साथ साथ देखें। इससे पहले हमें जरा लफ्ज देखने पड़ेंगे कि कैसे बनते हैं। थोड़े से मैंने जोड़ करके बताया ताकि आपको पहचान हो सके। फर्ज किया ये है, अब इनकी आवाजों को पढ़ना है हमने। इसकी आवाज क्या है? ब, ब, आ, र। क्या है? बार, आ, र, बार। ओके, एक लफ्ज हो गया। अब इनको हमने यहाँ पे जोड़ के लिखा है ना। अब रंग देख सकते हैं, वही मैंने इस्तेमाल किया ताकि पता चल जाए कितना हिस्सा किस चीज का है। अब ये क्या है? श, आ, शा, तो कैसे लफ्ज होगा? ऐसे होगा, शान। ठीक है, इसके बाद आते हैं नीचे। ये क्या है? अब जरा देखते हैं हम। द, ए, ये भी मुसव्वता है, ठीक है? बड़ी ए की वैसे आवाज ज होती है, लेकिन यहाँ पे ए की आवाज आ रही है क्योंकि ये मुसव्वते के तौर पे इस्तेमाल कर रही हैं। द, ए, ख। यहाँ तक अगर देखें, हम हरूफ को देखें तो ये है देख, और ये आ, तो क्या बन जाएगा? देखा। अच्छा, एक और बात यहाँ पे बता दें, यहाँ पे छोटी ये नहीं आएगी, बड़ी ये आएगी, याद रखें, क्योंकि बड़ी ए की आवाज ए है मुसव्वते के तौर पे, और छोटी ए की आवाज ई है। तो ये याद रखें कि बड़ी ए जब आप जोड़ तोड़ करते हैं, यहाँ पे आपने बड़ी ए लिखनी है। अगर
ये की आवाज इस तरह से आ रही है, दे जैसे है। चले जी, मेला शुरू होता है अभी। मेला शुरू हुआ तो क्या हुआ? एक आर बार, आन शान, बा ब आ, ठीक है। बाबा के, ये हिस्सा क, और ये वाला हिस्सा ये का जो है ये ए साउंड दे रहा है, एक ही आवाज। के साथ एक मेला देखने गया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब और आ, ये वाला आ की आवाज दे रहा है अलिफ। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो अ, छोटी सी आवाज है, शुरू में है और ये छोटी आवाज है, तो ये एक एक। यहाँ पे ये मुसव्वता है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे भी श आ न, यहाँ पे भी आ बा आ की आवाज दे रहा है। यहाँ पे भी साथ, सा में भी आ की आवाज है, और गया, तो इन सब में यहाँ पे ये आ की आवाज दे रहा है अलिफ, तो ये मुसव्वता है। आ, एक बार शान बाबा के साथ एक मेला देखने गया। तो ये शुरू हो गया मेला। इसके बाद ये हुआ कि वहां व हा है और ये नुनूना है, तो इसकी आवाज मिल गई वहां। उस ने एक बड़ा पहिया। आपने मेरे साथ साथ पढ़ने की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको भी पढ़ना आ जाएगा। बड़ा पहिया देखा वहां। देखें अब यहाँ पे ये आपको नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पे जब ये मौजूद हैं अलिफ, तो ये मुसव्वते हैं, ठीक है। शुरू में यहाँ पे मुसव्वता नहीं है, यहाँ पे मुसव्वता नहीं है। वहां उसने एक बड़ा पहिया देखा। ये देखें कितना बड़ा सारा पहिया है, यही पहिया शान ने देखा। ओके, आगे चलो। फिर क्या हुआ? उसने इतना बड़ा पहिया पहले नहीं देखा था। तो अब यहाँ पे अगर हरूफ की आवाजें याद है तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। ओ न, एक नुक्ते से पता चल रहा है कि न है, ये नून है, नून की आवाज है न, और ये बड़ी है कि ए। उसने एक, दो नुक्ते ते के होते हैं, इतना, इतना बड़ा पहिया, या भी हम पिछले पेज पे भी पढ़ा था हमने, पहिया ये वाला हिस्सा जब इस तरह से आ रहा होता है तो ये हे होती है। ये वाला हिस्सा अब अलिफ नहीं है, अगर अलिफ होता तो ऐसे होता, आगे अलिफ के बाद कुछ जुड़ नहीं सकता इसके साथ यहाँ पे, इसलिए ये इस तरह से आएगा। पहले न, यहाँ पे हे फिर से आ गई, और ये है तो नहीं, पहले नहीं देखा था। ठीक है, अब ये कुछ लफ्ज हम पहले पढ़ चुके हैं तो याद रखने हैं। पहिया हमने पढ़ा, देखा पहले पढ़ा था, ने भी पढ़ा था। चलें आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ? बाबा, ये भी हमने पढ़ा पहले। बाबा ने बताया, बाबा ने बताया कि वो दरअसल एक बड़ा झूला है। बाबा ने बताया कि वो दरअसल एक बड़ा झूला है, यानी ये जो है बड़ा सा पहिया, ये एक झूला है, और यहाँ पे इसके अंदर बैठते हैं झूले लेने के लिए। छोटे छोटे से तो डब्बे बने हुए हैं,
ये साथ लगी हुई होती हैं, तो इनके अंदर बैठते हैं। अब ये झूला में लाम है ये वाला हिस्सा, और ये अलिफ है, ये भी मुसव्वता है। लाम मुसव्वता नहीं है, अलिफ मुसव्वता है इसमें। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। ये पढ़ लिया हमने पहले भी ना। शान उस झूले में बैठ, ये हिस्सा बता रहा है कि ये काफ है, और ये रे कर, बैठ कर बहुत खुश हुआ। शान उस झूले में बैठकर बहुत खुश हुआ। तो यहाँ पे भी आ की आवाज इसने यहाँ पे भी बना दी, इस वजह से यहाँ पे ये मुसव्वता है। याद रखना है, जब ये आ की आवाज बनाएगा अलिफ, तब ये मुसव्वता है। जैसे शान में शा, लेकिन उसमें तो उसने आ की आवाज नहीं बनाई, इसलिए ये मुसव्वता नहीं है, याद रखना है। आगे चलते हैं जी, फिर क्या हुआ। फिर बाबा ने बताया कि कुछ लोग इसे यानी झूले को आसमानी झूला भी कहते हैं। अब मैंने इसको क्यों रेड किया है, इसको इसलिए किया कि जो मद है, अलिफ मद आ बनता है, ये दो अलिफ के मिलने से बनता है। एक अलिफ शुरू वाला और एक और अलिफ मिलाएं जो कि मुसव्वता है, उर्दू वावल, फिर ये आ बनता है, इसलिए हमने इसको इस कलर से लिखा है आसमा। और ये माँ, यहाँ पे इसने इसकी आवाज दी आ की, और झूला में फिर से इसी तरह से बाबा में भी आ, और बताया में भी, यहाँ पे भी है अलिफ, ये कलर चेंज करना भूल गई मैं। तो बताया, बाबा ने बताया कि कुछ लोग इसे आसमानी झूला भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ऊंचा होता है ना, आसमान की तरफ देखना पड़ता है इसको देखने के लिए। चलिए जी, अब आगे क्या हुआ। अब झूले लेने के बाद शान ने क्या किया, शान ने वहां गुब्बारे फाड़ने वाला खेल भी खेला। तो यहाँ पे भी फिर से आपको जो नजर दूसरा आ रहा रंग, वो सारे के सारे मुसव्वते हैं। यहाँ पे वहां किया इसको, वो बा में चेंज किया, इसमें फाड़ने वाला, और यहाँ पे खेला। तो ये सारे के सारे मुसव्वते हैं। देखिए मुसव्वता फिर से बता रही हूँ, दोहरा रही हूँ, उर्दू मुसव्वता शुरू में नहीं आएगा सिवाय कि अलिफ मद आ के अंदर जो है वो मौजूद होता है, क्योंकि दो अलिफ होते हैं। तो शान ने वहां गुब्बारे फाड़ने वाला खेल भी खेला। आप कभी गए, आपने भी शायद किया होगा ना, गन से करते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। ओके, झूले भी ले लिए, गुब्बारे भी फाड़ लिए, कुछ खाया भी होगा। तो अब पढ़ते क्या कहता है शान अब थक गया था, लेकिन मेले में उसे बहुत मजा आया। आप भी बोले साथ, शान अब थक गया था, लेकिन मेले में उसे बहुत मजा आया। आप गए थे कभी, बताना मुझे। इनमें बैठ के झूले लेते हैं, ये देखें यहाँ से यूं जाता है, जब यहाँ नीचे आता है ना फिर इसमें बैठ जाते हैं, फिर ये ऊपर चला जाता है, और इसके अंदर भी बहुत कुछ हो रहा होता है। जब आप जाएंगे ना मेले पे फिर देखिएगा, और मुझे बताएं मजा आया पढ़ने का। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, तो फेसबुक पे ये है मेरी आईडी, और ये तो यूट्यूब का चैनल है ही। सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक